इससे पहले मैंने एक नया वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने माध्यक से संबंधित जितने भी टाइप थे वो सारे मैंने उस पूरे वीडियो के अंदर ले लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर मैं माध्यक और बहुलक के रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं इसमें करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि माध्यक की बात कर रहे हैं, तो माध्यक के अंदर जब आंकड़े दे रखे हो तो उस समय आपको माध्यक कैसे निकालना है। जैसे इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बुक का ही उदाहरण आपका फर्स्ट ले लेता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32 ऐसे आंकड़े दे रखे हो, उस समय हम माध्यक कैसे निकालें। तो इसके लिए सीधा सा तरीका है, सबसे पहले तो इसको किस क्रम में जमाओ, आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम का मतलब वही होता है कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। छोटी संख्या इसमें कौन दिखाई दे रही है आपको, 20 दिखाई दे रही, तो सबसे पहले आएंगे 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद, अब इसमें नंबर देखो 26 के बाद कितना आ रहा है 28, 28 के बाद 31, 32, 34 और 35। अब इसके अंदर हमें निकालना है माध्यक। माध्यक के लिए हम क्या देखते हैं, इसमें संख्या रिमूव करते जाइए। एक इधर से रिमूव की, एक आप इधर से रिमूव करो, इधर से रिमूव की, एक एक दोनों तरफ रिमूव करते जाना। एक इधर, एक इधर, रिमूव रिमूव। अब आप देखो बीच में दो संख्या बच गई। अगर बीच में एक संख्या बचे तो डायरेक्ट वही उत्तर है, और बीच में अगर दो संख्या बच जाए तो उस समय क्या करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, हमारा माध्यक हो जाएगा 26 + 28 और कितनी संख्या है 2, जोड़े तो कितना हो गया 54। 54 में 2 का भाग दिया, आंसर आ जाएगा 27, यानी कि आपका माध्यक आ जाएगा 27। इसी के ऊपर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो सम संख्या दे रखी हो, जब विषम संख्या दे रखी हो तो जैसे कोई नंबर ले ले 1, 10, 3, 7, 5, ये नंबर दे रखे। ये क्वेश्चन 2, इसको सबसे पहले तो हम किस क्रम में जमाते, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या 1, उससे बड़ी 3, 3 से बड़ी 7, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 10। अब आप रिमूव करो, इधर 1 रिमूव, 1 रिमूव, 1 रिमूव, 1 रिमूव, तो ये आपका आंसर हो गया। तो माध्यक क्या हो जाएगा आपका 5। तो सम और विषम दोनों मैंने बता दिया है। जब सम आए तो ऐसे दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, बीच में 2 संख्या बचे उस समय, और 1 संख्या बचा डायरेक्ट वही उत्तर। ये तो हो गया सिंपल वाला तरीका। अब हम बनाते हैं, अब आपको दे रखे हो XI और FI वाले सवाल दे रखे हो, विचर वाले सवाल, विचर दिए हुए, वो तो आंकड़े हो, और विचर हो तो उस समय हम कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आपको दे दिया एक तो XI दे दिया और एक आपको FI दे रखा है, ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है, उस समय हम माध्यक कैसे निकालें। XI दे दिया 1 2 3 4 5 थे, और FI दे दिया 2 5 3 1 4। ठीक है, सबसे पहले तो माध्यक में XI FI आ रहा है तो आपको बनानी पड़ेगी संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CF, हिंदी में पूरा नाम लिखे थे संचयी बारंबारता। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। ये 2 है, 2 को आपको लिखना है यहाँ पर, 2 में आगे जोड़ना है 5, 2 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 7। ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। 2 ये पहले यहाँ लिख दो, फिर 2 में 5 जोड़े तो 7 हो गए, 7 में 3 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि ये किसका मान आ गया आपके n का मान आ गया। अब हम इसमें बाद हम करते हैं n/2, तो n/2 करना है तो n/2, n का मान है 15, 15 के बट्टे में 2, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5। अब इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, हम लिखेंगे 7.5 से ठीक बड़ी CF। ठीक बड़ी CF कौन है, 7.5 से ठीक बड़ी CF 10।
फिर लिखना है 10 से संबंधित विचर। इस 10 से संबंधित विचर कौन नज़र आ रहा है? विचर यानी कि xi का मान। xi के मान को हम क्या बोलते हैं? विचर बोलते हैं। ठीक है, तो विचर आ रहा है 3, तो आपका माध्य क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर है। तो माध्यक वाले क्वेश्चन इस तरह से करते हैं जब आपको xi और fi दे रखे होते हैं, ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब इसी के अंदर हम क्वेश्चन ले लेते हैं वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। तीसरा टाइप इसका, वर्ग अंतराल दे रखा हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो उस समय हम क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, तो वर्ग अंतराल वाले के अंदर क्वेश्चन ले लो आप। ये वर्ग अंतराल, बारंबारता को हम FI से भी बता दें। बारंबारता कुछ भी ले, 3, 5, 4, 2, 1। और वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। वर्ग अंतराल में अगर माध्य निकालना हो तो आपका एक कॉलम बढ़ेगा xi का, लेकिन यहाँ माध्य नहीं निकालना तो हम कॉलम नहीं बढ़ाएंगे xi का, हम इसके अंदर CF बनाएंगे। तो इसकी CF क्या बनेगी आपके? संचय बारंबारता। तो CF वही जैसे पहले बनाया था। ये संख्या इधर यहाँ लिखो 3, 3 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 8, 8 में हम 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। इसमें भी 15 आ गए, कोई बात नहीं। तो आपका n का मान आ गया 15। आप क्या लिखोगे? n/2, n/2 यानी कि 15/2। 15 का आधा किया कितना हो गया? 7.5। फिर हम वही लाइन बढ़ानी, 7.5 से ठीक बड़ी CF। इससे ठीक बड़ी CF कौन है? 8 है, इसमें 8 दे रखिए, 7.5। इसको कॉलम बना लो बस। तो आपका 8। अब 8 से संबंधित पहले क्या था? विचर था, तो हमने विचर लिखा। अब यहाँ पर क्या? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल, तो 8 से संबंधित वर्ग अंतराल कौन सा है? 20 से 40। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया? माध्यक वर्ग बन गया आपके 20 से 40। अब हमारे पास सूत्र है बहुलक माध्यक निकालने का। माध्यक का सूत्र मैं पहले लिख देता हूँ। माध्यक का सूत्र है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मान चाहिए। L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H, बस। तो अब इसमें n/2 तो आपके पास आ रहा है 7.5। n/2 का मान हमारे पास है 7.5। L का मान हो जाएगा जो फर्स्ट मान, जो माध्यक वर्ग आया वो वाला मान, यानी कि फर्स्ट मान है 20, यानी कि माध्यक वर्ग की स्टार्टिंग निम्न सीमा। L का मतलब लोवेस्ट। F इसी का जो माध्यक वर्ग अंतराल, बारंबारता कितनी है इसकी, ये आपका F का मान हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला मान आपका CF हो जाएगा, यानी कि CF का मान 3 हो गया और F का मान 5 हो गया। ये भी लिख दो, F का मान 5 और CF का मान हो गया 3। H होता है वर्ग अंतराल, तो H का मान हो गया 20 से 40 के बीच में कितने का गैप है? 20 अंकों का। तो ये H का मान आ गया आपके पास 20। बस अब इस सूत्र में रखने मान और हल करने। L की जगह L का मान आप कितना रखोगे? 20 प्लस n/2, n का मान 7.5 माइनस CF का मान है 3 बटे में F का मान है 5 इंटू H का मान है 20। ये भी 20 गुणे वाला, तो नीचे वाले से कट जाएगा। तो 5 के पहाड़े से 20 कितनी बार कट गया? 4 बार। अब इसको जमाना है। 20 प्लस 7.5 में से 3 गए कितने बचे? 3.0 है, ये बचेगा 3.5। और इसका बार गुणे में कौन है? 4 है, तो बार वाले 4 के साथ गुणा हो जाएगा। गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 का गुणा 3 से हुआ तो 12, 12 और 1 हासिल, 12 और 2 हासिल है तो 14.0 है, यानी कि 20 और 14 कितने हो जाएंगे? 34। तो आपका माध्यक क्या हो जाएगा? 34। जो माध्यक वर्ग आया आपके पास 20 से 40, तो उसके बीच में आंसर छिपा हुआ है
आंसर क्या होगा, 20 और 40 के बीच में होगा, तो उसके बीच में कौन आया आपके आंसर, 34 आया। 34 आपका क्या हो गया, माध्यक हो गया। तो माध्यक से संबंधित मैंने तीनों पैटर्न ले लिया है, और मैं अब इसी वीडियो के अंदर बहुलक के संबंधित भी तीनों पैटर्न ले लेता हूँ, और फिर अपन ये प्रश्नावली पूरी करते हैं। ठीक है, अब बहुलक की बात करते हैं। बहुलक कैसे निकालें, जब आपको क्या दे रखे हो, आंकड़े दे रखे, आंकड़े दिए हुए हो, जैसे 1 7 3 4 2 1 5 3 1 ऐसे नंबर दे दिया, ये कोई आंकड़े दे दिए। इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक का सीधा मतलब है जो संख्या ज़्यादा बार आए वही उसका बहुलक है, आंसर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार 1 1 आ रहा है। तो ये 3 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आपका बहुलक हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जब सिंपल से आंकड़े दे रखे हो तो उसमें। दूसरा है जब विचर दे रखे हो, विचर यानी XI और FI दे रखे हो। ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, विचर वाले भी। बहुलक सबसे सरल क्वेश्चन होता है, XI और FI दे रखा है। XI दे दिया आपको 1 3 4 5, और बहुलक 3 5 7 2 1, ये आपको बारंबारता दे रखी है। तो इसमें जब विचर दे रखे हो और बहुलक निकालना हो तो इससे सरल क्वेश्चन आपके लिए और नहीं हो सकता। इसमें केवल ये ध्यान रखना है, इसमें नई CF बनानी, नई XI FI कुछ भी नहीं करना। इसमें सीधी लाइन लिखनी, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता आ रही 7, ये रही। फिर लिखोगे 7 से संबंधित विचर। तो 7 से संबंधित विचर कितने हैं, ये कॉलम ले लो। 7 से संबंधित विचर है 3, तो आपका बहुलक कितना हो गया, 3। बस ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो बहुलक का काम इजी लग रहा है आपको, सर्वाधिक बारंबारता देखनी, उससे संबंधित विचर देखना, और विचर ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो अगर आपको दे दिया है वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, बहुलक के अंदर वर्ग अंतराल, तो उसमें आप उस समय आप क्या करोगे, वर्ग अंतराल वाले दे रखे, इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्ग अंतराल के ऊपर भी। वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्वेश्चन दे दिया। बारंबारता आपको दे दी 1 5 2 4, ठीक है। तो अब इसमें भी हम वही नई CF बनानी, नहीं कुछ करना है, सीधा सा काम करना, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता आपको कौन सी नज़र आ रही है, 5। फिर आप क्या लिखोगे, 5 से संबंधित वर्ग अंतराल। तो 5 से संबंधित वर्ग अंतराल कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5 से संबंधित वर्ग अंतराल है 10 से 20, इसको आप ब्रैकेट बना दो, वर्ग अंतराल हो गया सर्वाधिक। तो यही आपका बहुलक वर्ग हो गया, क्या हो गया, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया 10 से 20। अब बहुलक के अंदर सूत्र आता है, तो सूत्र आपको थोड़ा लिख देते हैं, उससे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से मान चाहिए। अब बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2 और पूरे के गुणे में H। बस, तो वो L का मान आपको जो पहले बताया था वही तरीका। तो इसमें L का मान कितना आ रहा, 20 आ रहा, 10 आ रहा सॉरी। तो L का मान हो जाएगा 10। वर्ग अंतराल कितना दिखाई दे रहा, 10 का। बाकी के 3 मान बच रहे, 3 मान सीधे इजी है। ये वाला मान आपका हो जाएगा F0 F1 और F2। बस, F0 का मान 1, F1 का मान 5 और F2 का मान 2। यही मान आपको सीधा ले जाके अब सूत्र के अंदर रखने, सूत्र आपको ऊपर दिखाई दे रहे, इसके अंदर रख दो और आंसर आ जाएगा आपका। L की जगह लिखोगे 10 प्लस F1 का मान दे रखा है 5, सूत्र का माइनस F0 का मान 1 बटे के अंदर
2 इंटू F1 का मान है 5, सूत्र का माइनस, फिर F0 का मान है 1, फिर सूत्र का माइनस, फिर F2 का मान 2, फिर गुणे के अंदर बाहर h का मान यानी कि 10। ये लिख दिया। अब लिखने के बाद आप इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 5 में से 1 गया कितना बचा 4, 5 दूनी हो गया 10, -1 -2 हो गया -3 इंटू 10। हल करें। 10 प्लस 4 का गुणा 10 से करा दे ऊपर 40 बटे में आगे 7। अब हल करें। 40 में आप भाग दे दो 7 का, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं। 40 में हम 7 का भाग दें तो 7 तो 5 35, कटाए तो 5 बचे, नहीं जा रहा पॉइंट 7 7 49, फिर नहीं जा रहा था 1, फिर 0 उतरेगा, 7 एकम 7, 3 बचे, अब छोड़ दो। तो 10 प्लस इधर आया 5.71, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 15.71, आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुलक हो गया। तो बहुलक निकालने का तरीका बहुत इजी है। आप कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप वापस रिटर्न पीछे करके देख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आप लिखते हुए समझो और बुक के इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। ये दोनों वीडियो देख लोगे, आपके प्रश्नावली 70वीं कंप्लीट है, जो आपके 6 नंबर के, इसमें 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट मानता हूँ। और प्रायिकता मैंने करवा दी है, तो 4 नंबर के वो है, तो 4 और 6 10 नंबर की ये आपके सांख्यिकी कंप्लीट होती है। बाकी की और रह रही है वो भी डाल देंगे जल्दी।